इधर रूस यूक्रेन की जंग में नॉर्थ कोरिया की सेना की एंट्री हो चुकी है। कुर्स्क में नॉर्थ कोरिया के सैनिकों ने युद्ध शुरू भी कर दिया है। पुतिन और किम जोंग की दोस्ती का जवाब देने की तैयारी अमेरिका भी कर रहा है। अमेरिका अब यूक्रेन की बहुत पुरानी मांग को मान सकता है और यूक्रेन को अमेरिकी हथियारों से रूस में कहीं भी हमले की छूट मिल सकती है। यानी नॉर्थ कोरिया के सैनिकों के संहार के लिए अमेरिका यूक्रेन को एक बहुत बड़ी ताकत देना चाहता है। रूस ने धमकी दी है कि ऐसा हुआ तो युद्ध का दायरा यूक्रेन की सीमा से बाहर भी निकल सकता है। रूस में नॉर्थ कोरिया के सैनिकों की मौजूदगी की कई तस्वीरें। दावा तो यह भी है कि किम की सेना ने कुर्स्क में मोर्चा भी संभाल लिया है। रूस और किम की दोस्ती की ये तस्वीरें देखकर अमेरिका भड़क गया है। अमेरिका से रूस के लिए नई चेतावनी जारी कर दी गई है और वो ये कि अमेरिकी हथियारों से रूस के किसी भी हिस्से में हमले की छूट दे दी जाएगी। अमेरिका यूक्रेन पर हथियारों की तमाम पाबंदी खत्म कर देगा। अमेरिकी हथियार से किम की सेना को खत्म किया जाएगा। अमेरिका युद्ध में पहले दिन से यूक्रेन का मददगार है, लेकिन कई ऐसे हथियार हैं जिससे यूक्रेन रूस में हमले नहीं कर सकता। अमेरिका के हथियार सिर्फ सेल्फ डिफेंस में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन अमेरिका के दुश्मनों में से एक किम जोंग ने अमेरिका से बदला लेने के लिए अपने सैनिकों को रूस भेज दिया है। रूस और नॉर्थ कोरिया में सैन्य समझौते का हवाला दिया गया है। रूस भी नॉर्थ कोरिया में सैन्य बेस बनाने के मिशन पर है। नॉर्थ कोरिया के सैनिक अमेरिकी हथियारों पर हमले कर रहे हैं। रूस का दावा है कि कुर्स्क में नेटो की सेना युद्ध लड़ रही है, इसलिए नॉर्थ कोरिया के सैनिकों को भेजा गया है। लेकिन अमेरिका ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा उसके हथियार भंडार पर नॉर्थ कोरिया की सेना हमला करे। यूक्रेन की सेना के पास नेटो के हथियार हैं और किम की सेना उन्हीं हथियार गोदामों को नष्ट कर रही है। अमेरिका की धमकी के बाद रूस ने भी चेतावनी दी है। रूस ने कहा है कि अगर अमेरिका ने हथियारों से हमले की छूट दी तो रूस यूक्रेन के बाहर भी हमले कर सकता है, यानी बाल्टिक देशों पर भी हमले हो सकते हैं। नेटो देशों को भी निशाना बनाया जा सकता है। नॉर्थ कोरिया की सेना आने के बाद रूस ने कुर्स्क में काफी मजबूती हासिल कर ली है और अमेरिका इस मिशन को रुकवाने की कोशिश में है। ज़ेलेंस्की के मुताबिक नॉर्थ कोरिया से रूस में 12,000 सैनिक आने वाले हैं। 2,000 सैनिकों को कुर्स्क में तैनात भी कर दिया गया है। नॉर्थ कोरिया के सैनिकों की तैनाती बढ़ती जा रही है। कुर्स्क की वजह से रूस को यूक्रेन के कई मोर्चे से अपने सैनिकों को वापस बुलाना पड़ा था। नॉर्थ कोरिया के सैनिकों को फिलहाल रूस अपनी सीमा में ही रखना चाहता है, लेकिन कुर्स्क में उसकी तैनाती के बाद रूसी सैनिकों को वापस यूक्रेन में शिफ्ट किया जा रहा है। यानी हर तरह से नॉर्थ कोरिया के सैनिकों की वजह से यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। अमेरिका फिलहाल यूक्रेन के लिए नए हथियारों की लिस्ट तैयार कर रहा है। यूक्रेन में भारी तबाही के लिए रूस घातक बमों का इस्तेमाल कर रहा है। वोल्चैंक्स में रूस ने फैब 3000 बम से हमला किया। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को तबाह करने के लिए इन बमों का इस्तेमाल किया जा रहा है। रूस के सुखोई 34 विमान यहां लगातार हवाई हमले कर रहे हैं।
रूसी जेट से इस बम को गिराने के बाद जोरदार धमाका हुआ। रूस बम से सेंट्रल खार्किव की एक इमारत पूरी तरह तबाह हो गई। कुर्स्क में भी फैब 3000 बम भेजे गए हैं ताकि यूक्रेनी सैनिकों के ठिकानों को पूरी तरह तबाह किया जा सके। हालांकि ज़ेलेंस्की ने बड़ा दावा किया है। ज़ेलेंस्की के मुताबिक 24 घंटे में रूस के 800 सैनिकों की मौत हुई है। यूक्रेनी सेना ने रूसी सैनिकों पर घेर कर हमला किया। कई मोर्चे पर यूक्रेनी सैनिकों ने बढ़त हासिल कर ली है। पेंटागन में फिलहाल यूक्रेन को हथियारों को लेकर भारी छूट देने पर मंथन चल रहा है। अमेरिका की कोशिश है कि किम की सेना का बड़े पैमाने पर संहार हो ताकि नॉर्थ कोरिया का घमंड टूट सके। यूक्रेन को कई देशों से हथियार भी मिलने वाले हैं। क्रोएशिया से यूक्रेन को M84 टैंक मिलने वाले हैं। नॉर्वे, स्वीडन से भी नए हथियार मिलने वाले हैं। नेटो देशों से गोला बारूद की सप्लाई होनी है। फिलहाल रूस के हौसले बुलंद हैं। सर्दियों का मौसम आने के बाद जमीन पर युद्ध की रफ्तार धीमी पड़ जाती है, इसलिए भारी बर्फबारी से पहले रूस की सेना यूक्रेन के अहम मोर्चों पर कब्जे की कोशिश में है। दूसरी तरफ अमेरिका भी रूस को बड़ा झटका देने की तैयारी में जुट गया है ताकि कुर्स्क में यूक्रेन को नई ताकत मिल सके और अमेरिकी मिसाइलों से रूसी शहरों को निशाना बनाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।